जिंदगी में अच्छे रिजल्ट्स कौन नहीं पाना चाहता, कौन नहीं चाहता कि मुझे अच्छे अचीवमेंट्स चाहिए, मुझे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। लेकिन हम सभी लोग एक गलती कर देते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती है उसको जल्दबाजी में ठुकरा देते हैं या फिर उसमें अनअवेयरली उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। आज की ये स्टोरी आपको यही बताने वाली है। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H337 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो एक बार की बात है, अभिषेक नाम का एक लड़का हुआ करता था। अब अभिषेक ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, बहुत अच्छे मार्क्स से तो नहीं पूरी करी लेकिन पूरी कर ली। अब उसको एक जॉब मिली और कॉर्पोरेट में वो जॉब करता था। बहुत अच्छी खासी सैलरी नहीं थी, एक मिडिल क्लास सैलरी बोल सकते हैं, एक मीडियोकर सैलरी उसको मिल रही थी। लेकिन अभिषेक के सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि उसके पास आलीशान बंगला हो और 4 सीटर स्पोर्ट्स कार हो और वो अपनी फैमिली को फॉरेन ट्रिप करवाए, और बहुत बड़े बड़े सपने थे उसके जो कि वो पूरा नहीं कर पा रहा था। तो बहुत सारे रास्ते उसने अपनाए, बहुत जॉब चेंज करी, लेकिन उससे भी उसको कोई फायदा नहीं मिल पाया क्योंकि उसको ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही थी। अब किसी ने अभिषेक को ऐसा बताया कि समुंदर के पास एक आश्रम है जहां पर एक बाबा रहते हैं, आप उन बाबा के पास जाओ, वो आपकी परेशानी का हल जरूर ढूंढ निकालेंगे। तो अभिषेक ने बोला जब इतने रास्ते अपना लिए हैं तो ये भी कर लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभिषेक ने अपनी जर्नी शुरू करी और समुद्र तक किनारे पहुंचा और आश्रम में गया और बाबा से मिला। बाबा जी को कहा कि बाबा जी प्रणाम आपको, मेरे लाइफ में एक दिक्कत है, मेरे सपने बहुत बड़े हैं लेकिन मैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता हूँ और मेरी जॉब में मुझे ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है, जिस वजह से मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि ये दिक्कत मैं सॉल्व तो कर दूंगा, चलो मेरे साथ। तो बाबा जी के साथ अभिषेक गया और समुद्र किनारे में पहुंचा। अब जब किनारे में पहुंचा तो बाबा जी ने कहा कि यहाँ पे आपको पत्थर दिख रहे हैं? उसने बोला बिल्कुल दिख रहे हैं बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा कि इन पत्थरों में से एक पत्थर नायाब पत्थर है, अगर उस पत्थर से आपने किसी भी मेटल को छू लिया तो वो सोना बन जाएगी। तो अभिषेक की तो आंखें खुल गई। अभिषेक ने सोचा ऐसा भी कुछ हो सकता है बाबा जी? तो बाबा जी ने बोला बिल्कुल हो सकता है, आप उस पत्थर को ढूंढ लो और उस पत्थर से आप किसी भी मेटल को छुओगे तो वो चीज सोना बन जाएगी। तो अभिषेक ने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है बाबा जी, आपने तो बहुत अच्छा बता दिया, समाधान बता दिया। तो बाबा जी ने बोला आप ढूंढना शुरू कर दो। तो अभिषेक ने बोला बाबा जी यहाँ पे तो बहुत सारे पत्थर है, मैं कब तक ढूंढता रहूंगा और वो मिलेगा कैसे, वो कैसे पता चलेगा? तो बाबा जी ने बोला ये समस्या भी मैं तुम्हारी हल कर देता हूं। वो पत्थर जो है बाकी पत्थरों के कंपैरिजन में वो पत्थर गर्म होगा, यानी कि आप किसी भी पत्थर को उठाओगे, अगर वो ठंडा हुआ तो वो पत्थर नहीं है, अगर वो गर्म हुआ, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वो पत्थर ही वो नायाब पत्थर होगा। तो अभिषेक ने बोला धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरी बहुत हेल्प कर दी, अब मैं यहाँ पे पत्थर ढूंढ लूंगा। तो बाबा जी ये बोल के बोला कि चलिए बेटा मैं जाता हूँ। वो आश्रम में निकल गए। अब अभिषेक रोज ढूंढने आता था वो पत्थर, उसके पास बहुत सारे पत्थर थे। तो उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, अगर वो पत्थर ठंडा हुआ तो उस पत्थर को मैं समुद्र में फेंक दूंगा, और अगर वो गर्म हुआ तो फिर तो मेरी लॉटरी लग गई। तो वो हर रोज आता था, हर एक दिन आता था। जैसे ही वो काम से छूटता था वो समुद्र किनारे आता था और वहां पे वो पत्थर जो ठंडे पत्थर थे उसको समुद्र में फेंक देता था। रोज करने लगा। 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, 4 हफ्ते हुए, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, उसको वो पत्थर नहीं मिला। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने एक पत्थर समुद्र में फेंका और उसको रियलाइज हुआ कि यार ये तो गर्म पत्थर था। उसने एक पत्थर समुद्र में फेंका और उसको रियलाइज हुआ ये तो गर्म पत्थर था। तो उसके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। इतना अच्छा मौका उसको मिला था और वो उसके हाथ से मिस हो गया। वो अपने सारे ड्रीम्स, हर एक ड्रीम पूरा कर सकता था, उसके हाथ में अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसने वो पत्थर समुद्र में फेंक दिया। अब लाइफ में भी हम कई बार जाने अनजाने में हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज आती है उसको हम मिस कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था। जब मैं स्टार्टअप में था तब मेरी एक गलत मान्यता थी। मैं ऐसा मानता था कि धूप में ज्यादा घूमने से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, धूप में ज्यादा घूमूंगा, अगर मेहनत करूंगा धूप में तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बट ये मान्यता बिल्कुल गलत थी, क्योंकि मैं जितना ज्यादा धूप में घूम रहा था क्लाइंट्स ढूंढने के लिए, उतनी ज्यादा मेरी एनर्जी जा रही थी। और जब मैं एक्चुअली क्लाइंट के साथ बैठता था उस डील को क्रैक करने के लिए, उनको एक्चुअल अपना क्लाइंट बनाने के लिए, तब मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं हो पाती थी कि मैं उनको अच्छे तरीके से पिच कर सकूं, अपनी बिजनेस पिच अच्छे से बोल सकूं। और वहां पे नर्वसनेस के कारण या फिर ज्यादा एनर्जी ना होने के कारण मेरी वो डील जो थी वो कैंसिल हो जाती थी। तो मेरी ये जो मान्यता थी कि मैं धूप में ज्यादा घूमूंगा तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल बन पाऊंगा, वो बात बिल्कुल
गलत थे। तो मैं उन अपॉर्चुनिटीज पे अच्छे तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहा था, मैं उन क्लाइंट्स को क्लोज नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास एनर्जी ही नहीं बच रही थी। तो जाने अनजाने में एक गलत मान्यता को लेकर अगर आप चलते हो और अपनी अपॉर्चुनिटीज को अच्छे तरीके से आप उनको क्लोज नहीं कर पाते हो या फिर अपॉर्चुनिटीज पे अच्छे तरीके से एक्ट नहीं कर पाते हो, तो वहां पर आप अपनी सारी ड्रीम्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, आप उन अपॉर्चुनिटीज को खो रहे हो। तो लाइफ में भी हमको जितना ज्यादा हो सके अवेयर रहना है। हर एक मोमेंट पे हमारे पास हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आन पड़े, कुछ भी नई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ सकती है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग जॉब लाइफ में है या फिर जो लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक बात ध्यान रखो कि आपके पास कभी भी किसी भी समय में कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपको अवेयर रहना है, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आई है, क्या आप उस पर एक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्या आपके वो फायदेमंद है या नहीं है। सही मान्यता को लेकर अगर आप चलते हो तो आप लाइफ में सक्सेसफुल जरूर से बन पाओगे। तो आशा करता हूं कि आपको इस स्टोरी का मॉरल बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे एक ऐसा थंब बटन है, उसको आप प्रेस कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनको भी बहुत पसंद आएगा और उनको भी बहुत मज़ा आएगा ये स्टोरी सुन के। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। आपकी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ बदल सकती है, आपके सभी ड्रीम्स कंप्लीट कर सकती है। गलत मान्यता को लेकर नहीं चलिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेहनत करते रहिए और पेशेंस रखिए, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।